करो। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। चलिए, हमारा तत्वार सूत्र में 7वां अध्याय चल रहा है और उसमें हम 25 सूत्र मतलब 25वां सूत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट हो गया था। एक बार इसी को ही वापस थोड़ा सा बताती हूँ, 4 पॉइंट, बाकी 5वां हमें डिस्कस करना है इसका, है ना। हमारा हम्म। सूत्र था बंध वदत छेदाति भारारोपणान पान निरोधा, कि जो अहिंसा व्रत होता है उसमें कैसे कैसे अतिचार लगते हैं। तो हमने देखा बंध, किसी पशु को बांध करके रखना, इससे क्या होता है, बंध नाम का अतिचार लगता है अहिंसा व्रत में। फिर वध का मतलब होता है किसी भी पशु को डंडा चाबुक बेंत आदि से मारना, तो वध नाम का अत्याचार लगता है। फिर छेद, पशु आदि के कान में नाक में या किसी अन्य स्थान पर छेदन भेदन उनका कर देना, वो क्या कहलाएगा, छेद नाम का अतिचार। फिर अति भारा रोपण, कैपेसिटी से ज्यादा, उनकी क्षमता जितनी है उससे ज्यादा पशुओं पर या किसी पर भी अधिक भार लाद देने का नाम अति भारारोपण है। जैसे स्टूडेंट्स हैं उनपे उनकी कैपेसिटी से ज्यादा बैग का वजन कर देना, या उनको ज्यादा पढ़ाना, या नौकरों से ज्यादा काम करवाना, कम सैलरी देके ज्यादा काम करवाना, ये सब किस में आ जाएगा, अति भारारोपण। यदि हमारे अहिंसा अणुव्रत नहीं है तो भी दोष तो हमें लगेगा ही। तो हमें दोष नहीं लगे, इसलिए हमें क्या भावना बनानी चाहिए कि हमें इन सब चीजों से बचना है। अब जो लास्ट रह गया था वो है अन्न पान निरोध। अन्न पान निरोध का मतलब होता है जो भी पशु यदि आपने पाले हैं तो उनको समय पर खाना देना, भोजन देना चाहिए, उन्हें समय पर पीने के लिए पानी देना चाहिए, उनकी उनका मतलब जो भी रूटीन है उन सबका हमें ध्यान, जैसे हम हमारा ध्यान रखते हैं ऐसे उनके भी खान पीन आदि का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं रखते हैं तो अन्न पान निरोध का हमें अतिचार लगेगा, क्योंकि पशु यदि भूखे रहेंगे उनको पीड़ा होगी, वो हमें क्या करेंगे, अंदर से एक गलत बददुआ जो होती है वो देंगे अपने मालिक को जिसने उनको पाला है, तो हमें इसमें अतिचार लगेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे को सभी पे लागू हो सकता है ना, मनुष्य पे भी हाँ या हाँ जानवरों हाँ पे, किसी पे भी। हाँ हाँ, सब पे मैंने बताया ना, जैसे नौकर का भी उदाहरण दिया और हम्म। छोटे बच्चों का भी उदाहरण दिया और पशुओं का भी दिया, तो ये सब अहिंसा व्रत के अतिचार में आएंगे। अब जैसे व्रती मनुष्य है तो क्या वो घर में पशुओं को बांध करके रख सकते हैं क्या? नहीं, व्रती तो नहीं। नहीं रख सकते हैं। हाँ, व्रती क्या है, पशुओं को बांध करके नहीं रख सकते। लेकिन यदि किसी को रखना ही है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ढीली रस्सी से बांधना पड़ेगा, हाँ। है ना, ढीली रस्सी से बांधना पड़ेगा, ताकि यदि मान लो कहीं कोई आग लग गई या कोई क्रूर पशु उनके सामने आ गया तो वो उस रस्सी को खोल करके खुद भाग सके। इतना ढीला उन पशुओं को बांधना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो ये अहिंसा व्रत के अत्याचार। अब सत्याणु व्रत के अत्याचार कौन से हैं, यानी जो सत्याणु व्रत होता है, सच बोलने वाला। हाँ, सत्याणु व्रत के अत्याचार, पहले सूत्र मैं पढ़ती हूँ फिर नीलम भाभी आप पढ़िएगा। मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान
कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः। मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदः। अब हम सत्यव्रत यानी सच बोलना बताया था, किसको बोलते हैं? हित मित प्रिय वचन बोलना सच कहलाता है। जब तक किसी की जान ना बचानी, मतलब जैसे बचानी हो, उसके लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो क्षम्य, नहीं तो सत्य वचन बोलना है, हमेशा सत्य वचन बोलना है। ठीक है। तो अब कब वो व्रत भंग हो जाता है कि हमने सत्य बोलने का नियम लिया था, लेकिन वो नियम कब अतिचार लग जाएगा? तो पहला है मिथ्योपदेश। मिथ्योपदेश का क्या लक्षण है? मिथ्योपदेश का लक्षण है कि गलत उपदेश करना। गलत उपदेश का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि प्रवचन करने को ही उपदेश बोलते हैं। उपदेश का मतलब होता है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो किसी को गलत मार्ग में लगाने का उपदेश नहीं देना कि तू ये कर ले, ये काम तो गलत है पर कोई बात नहीं, इसमें पैसे की कमाई तो है ना, ऐसे। मतलब अन्यथा प्रवृत्ति में किसको लगाना, किसी को झूठे वचन के द्वारा धन आदि के निमित्त से दूसरों को ठगने का उपदेश देना कि ठीक है, इतना तो चलता है, ऐसा तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात, मतलब मिथ्या वचन बोलना, झूठ वचन बोलना, वो कहलाता है मिथ्योपदेश। हमने ऐसा बोल करके स्वयं तो मान लो हम सोच रहे हैं कि नहीं हमें तो नहीं करना, कोई बात नहीं, हमारे तो व्रत है, लेकिन हम दूसरों से करवा लेते हैं ऐसा कह करके, तो भी वो सत्य रखिए हमने तो नहीं किया ना। अगर व्रती ऐसा बोल दे कि हमने तो नहीं किया ना, तो हमें काहे का दोष? आपने क्योंकि गलत वचन बोल करके गलत उपदेश दिया, तो वो मिथ्योपदेश नाम का आपको अतिचार लगेगा। ठीक है। हम्म। फिर रहोभ्याख्यान। रहो अभ्याख्यान, इसका क्या लक्षण होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे स्त्री और जो पुरुष हैं, एकांत में जो वो आचरण करते हैं या कोई भी बात करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, और किसी व्यक्ति ने उसको देख लिया या सुन लिया, तो उसको सबके सामने प्रकट कर देना, ये कौन से श्रेणी में आएगा? रहोव्याख्यान। भाई वो स्त्री पुरुष की उनकी आपस की बात थी, हस्बैंड वाइफ थे या कोई भी थे, उनकी कोई क्रिया थी, कोई वार्तालाप था, कोई बात थी, उसको सबके सामने प्रकट कर देना। तो उसको यदि सबके सामने प्रकट कर दिया तो वो की कौन सा अतिचार लगेगा? रहोभ्याख्यान, यानी एकांत में किए गए कार्य को दूसरों के सामने प्रकट कर देना। फिर तीसरा कूटलेख क्रिया। कूटलेख क्रिया का क्या मतलब होता है कि छल छलावे से, मतलब ऐसे दस्तावेज बना लेना, झूठे दस्तावेज बना लेना, है ना। जैसे क्या एक व्यक्ति है और मान लो उसको कोई जमीन बेचनी है, अब उसने क्या करा, एक ही जमीन है, तीन चार जनों को अलग अलग बेच दी, झूठे दस्तावेज, रजिस्ट्री तक भी, मतलब वो कहते हैं ना बना लेते हैं कि हाँ मैंने आपको। अब तीन चार जनों को, दूसरे को पता नहीं है कि ये बेच चुका है पहले, उसको और बेच दी, फिर तीसरे को बेच दी, और खुद उनकी मनी को हड़प करके और दूसरी जगह चला गया। अब वो चार जने जो आपस में लड़ रहे हैं कि भाई ये तो मुझे दिए, वो दूसरा कहता है मुझे दिए। तो इस तरह के काम करने को बोलते हैं कूटलेख क्रिया, यानी छल छलावे से झूठे दस्तावेज आदि बना लेना, किसी को द्वेष के कारण या किसी को पीड़ा देने के भाव से इस प्रकार के काम करना। आ गया समझ में? कूटलेख क्रिया, झूठे दस्तावेज बना देना। जैसे इसका ये भी हम ले सकते हैं, कोई एक स्टूडेंट है तो उसका मार्क्स कम आए, लेकिन झूठी डिग्री बनवा लेना उसकी कि इन्होंने टॉप किया है, ऐसी, मतलब जैसे भी डिग्री बनती हो तो झूठा किया ना ये काम, कूटलेख, छल छलावे से झूठा दस्तावेज बनाया।
इस तरह से कई लोग होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल ऐसे ही पास करवा लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बिल पास करवा लिए या कम बिल अपने इधर मतलब करवा लिया जैसे। तो ये सब जो झूठे काम करते हैं वो कूट ले क्रिया में आएगा। फिर न्यासा पहार या न्यास प्लस अपहार, इसका क्या मतलब होगा? अपहरण करना। किसका? न्यासा। न्यासा का मतलब होता है धरोहर का। किसी की धरोहर का अपहरण कर लेना वो कहलाता है न्यासापहार। यानी जैसे किसी एक व्यक्ति ने क्या था, मतलब कोई बिजनेस करने के लिए जा रहा था और उसके पास में घर में कोई सोना चांदी आदि पड़ा रखा हुआ था। तो वो जाते जाते अपने पड़ोसी को दे करके गया कि आप मेरी ये रख लो, मेरा 2 किलो सोना है और 4 किलो चांदी है, आप इसको अपने पास में रख लो। ठीक है। अब वो बिजनेस करके आता है तो वो उसको वापस देता नहीं है, उसकी सारी की सारी संपत्ति को हड़प लेता है। तो ये न्यासा पहाड़ नाम का अत्याचार लगेगा। ठीक है। या फिर कोई हमें जाते समय देके गया कि मेरे ये 10 लाख रुपए आप रख लो, वो चला गया, 8-10 साल बाद वापस आया, वो खुद ही भूल गया कि भाई मैंने कितने पैसे दिए थे। तो वो आकर के कहता है कि मैंने आपको शायद 8 लाख रुपए दिए थे, तो आप मेरे 8 लाख रुपए वापस दे दो। अब जिसने लिए थे उसको तो पता है कि मेरे पास में 10 लाख रुपए लिए थे मैंने, लेकिन वो क्या कहेगा, अरे वाह इसको तो अच्छा, इसको तो याद ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये 2 लाख मेरे, मैं इसको 8 लाख रुपए दे देता हूं। तो वो जो 2 लाख रुपए उसने हड़प लिए, धरोहर का अपहरण कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? न्यासा पहाड़ नाम का उसको दोष लगेगा, ये न्यासा पहाड़ कहलाएगा। फिर है साकार मंत्र भेदा। साकार मंत्र भेद का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमारे मौन व्रत था, ठीक है, बोलना नहीं था हमारे को। अब हमारे को किसी ने कुछ पूछा कि अमुक अमुक चीज कहाँ रखी है, अब हम उसको कैसे बताए? तो हाथों से इशारा कर दिया, यहाँ पर नहीं है उधर है, ऐसे मतलब अपने आकार से कैसे भी उस बात को, भेद को बता देना। ठीक है। इशारा करके, आंखों का इशारा करके, हाथ से, पैर से, या कैसे भी उसको समझाना कोई बात को, वो कहलाएगा साकार मंत्र भेद। ये ये किसी भी कारण से हो सकता है। कोई धन संपत्ति के की वजह से, जैसे किसी ने पूछा कि भाई धन संपत्ति कहाँ है, आपकी तिजोरी कहाँ है, किसी से पूछा तो उसने अपने इशारे से उसको बता दिया। ये सब आता है साकार मंत्र भेद की, मंत्र भेद में। तो इस प्रकार से सत्यानुव्रत के ये 5 अतिचार हैं जो सत्य व्रत में हमारे दोष लगाते हैं। जैसे कोई सत्यानुव्रती है और कोर्ट में वो झूठी गवाही दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। अगर दे दिया तो उसको कूट ले क्रिया नाम का अतिचार लगेगा। ऐसे ही जो सत्यानुव्रती है वो किसी की चुगली नहीं कर सकता, किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलेगा। अगर वह ये सब काम करता है तो उसको सत्यानुव्रत में दोष लगेंगे। लगी। हाँ। तो ये ठीक। 5 अतिचार है जो सत्यानुव्रत में लगते हैं। हमने पहले ही वो पढ़ लिया था ना, व्रतशीलेषु पंच पंच की 5-5 अतिचार है सबके। तो पहले के पढ़ा तो वह अहिंसा व्रत का हो गया, आज ये सत्यानुव्रत का हो गया। अब इसके आगे कौन सा अनुव्रत आएगा बताइए? अचौर्य। अचौर्य। अचौर्य अनुव्रत के अब अतिचार, जैसे किसी ने नियम ले लिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, किसी का पर धन हड़प नहीं करूंगा, दूसरे का धन नहीं लूंगा, बिना दिए नहीं लूंगा, बिना दिए किसी का भी कोई चीज ग्रहण नहीं करूंगा, ये उसने क्या करा?
नियम लिया है, तो ये अचौर्य अणुव्रत है। अब इसमें कैसे दोष लगते हैं? हाँ चलिए, सूत्र, एक सेकंड आ रही हूँ मैं, 1 मिनट। चलिए पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर दीपा दीदी। सूत्र नंबर 27। तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः। पढ़िए दीपा दीदी। म्यूट दीपा म्यूट है। दीदी, हाँ म्यूट, हाँ पढ़ो। अच्छा, आप आए हो क्या आज? वो कल करेंगे एक सेकंड। अच्छा, कल करोगे क्या? हमने तो माज लिया आज बर्तन ही। आप पढ़ लो नीलम भाभी। एक सेकंड नीलम, अभी आप पढ़ो। आप मेरी म्यूट बात कर लो, सुनो। आप म्यूट कर लो दीपा दीदी, आप म्यूट कर लो। हाँ हाँ आप पढ़ो। ये फर्स्ट वर्ड बोलना, वो नहीं बोला, मतलब तेन, तेन। तीन, मतलब सैको हाँ स्लाइड बिल्कुल वो लेना है हल्का। हाँ, तेन। ओके। तेन प्रयोग तथा, क्या आएगा ये, तधाय तदा तादान, हृता, हाँ तदा हृतादान। तदार तादान विरुद्ध विरुद्ध हम्म, राज्यातिक्रम हीनाधिकमानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा, हाँ व्यवहाराः। व्यवहाराः। हाँ ये देखो, हाँ देखो, तेन प्रयोग तदा हृता, हृता, तदा हृतादान, ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है। तदा तदा रितादान, हाँ तदा हृतादान। अब ये रितादान। अचौर्यानुव्रत में लगने वाले अतिचार, तो पहले देखो निकालते हैं कौन कौन से 5 अतिचार यहां से निकल रहे हैं। स्तेन प्रयोग, ठीक है। फिर ये जो स्तेन शब्द है, ये आहृत दान, स्तेन प्रयोग, आहृत दान, मतलब स्तेन इसमें भी लगेगा। फिर विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार, ये 5 हो गए अचौर्यानुव्रत में लगने वाले अतिचार। पहला समझते हैं स्तेन प्रयोग। स्तेन प्रयोग का मतलब है स्वयं तो चोरी नहीं करना, स्तेन का मतलब होता है चोरी, स्तेन हम्म। मतलब चोरी। हम्म। तो स्वयं तो चोरी नहीं करना, लेकिन किसी को चोरी के लिए प्रेरित करना, या किसी से प्रेरणा दिलवाना, या फिर किसी ने चोरी की तो उसकी अनुमोदना करना। अगर यदि हम कोई भी ऐसा काम करते हैं तो हमारे को स्तेन प्रयोग नाम का अतिचार लगेगा, जिसने ये व्रत लिया हाँ, है। तो ये कौन सा अतिचार लगेगा? स्तेन यार क्लास प्रयोग। नहीं ले पाऊंगी, अब ले नहीं पाऊंगी यार, चलो, वो निक्की का। हाँ, तो स्तेन प्रयोग, स्तेन प्रयोग का मतलब प्रेरणा दे दी, जैसे किसी को बोल दिया कि उनकी दुकान में, मतलब कोई, जैसे मान लीजिए साड़ी की शॉप है, अब उस साड़ी की शॉप पर बहुत सारी साड़ियां रखी हुई है, लेकिन कुछ साड़ियां होती है ना जो डिजाइन चली गई है मान लीजिए, और डिजाइन जाने के कारण से अब कुछ साड़ियां हैं जो पड़ी है, काफी टाइम से वो वहीं पड़ी थी, तो किसी को क्या कह देना कि देखो उनकी दुकान में तो साड़ियां ऐसी तो पड़ी है, तुम उठा लो, और जहां अगर बेचते हो तो तुम बेच करके आ जाओ, उसके तो वैसे भी वेस्ट ही पड़ी है। अगर आपने ऐसा किसी को कह दिया, उपदेश दे दिया ऐसा, तो आपको भी चोरी का दोष लगेगा।
ठीक है, क्योंकि आपने उनको प्रेरणा दे दी। या कोई मान लो चोरी का, किसी ने चोरी कर ली और उसने आपको आकर के कह दिया कि देखो वहां पर ये सामान पड़ा था, वहां मेरे को ऐसा मिला तो मैं लेकर के आ गया, वहां पड़ा था रास्ते में। तो आप अगर बोल देते हो आप कि हाँ चलो अच्छा ही तो हुआ, वहां वो रास्ते में और कोई लेके जाता तो कोई बात नहीं, कोई और लेके जाता, तुम लेके आ गया, कोई खास बात नहीं है। आपने ऐसा करके उसकी अनुमोदना कर दी तो भी आपको स्तेन प्रयोग नाम का अत्याचार लगेगा। फिर है स्तेन आहत दान। इसका मतलब है यदि किसी ने कोई वस्तु चुराई और वो आपको ला करके बेचता है और आप उस चुराई गई वस्तु को खरीद लेते हो तो आपको स्तेन आहत दान नाम का दोष या अत्याचार लगता है। जैसे हम देखते हैं कई बार क्या होता है, स्ट्रीट में जो होते हैं ना वेंडर्स वगैरह, वो आते हैं, कोई भी जैसे कहेंगे कि ये देखो ब्रांडेड बैग है जो मैं लेकर के आया हूँ, मार्केट में तो इसकी वैल्यू 5,000 समथिंग है, लेकिन मैं आपको 2,000 में ही दे रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा बैग है, आप ले लो। हमें भी पता है कि उसकी मार्केट में एक्चुअल प्राइस 5,000 ही है, लेकिन हमारे मन में क्या आ गया, लालच आ गया कि 5,000 में तो मैं इससे 2-3 बैग ले लूंगी। तो क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति जो ब्रांडेड चीज अगर मार्केट में 5,000 की है तो ये निश्चित रूप से कि भाई वो चुरा के लाया, उसके तो वो 2,000 भी फायदे के ही है, नहीं तो वो बैग का करेगा भी क्या इतने सारे बैग रख करके। तो हमें भी पता चल रहा है उसकी बातों से कि ये चुराई गई वस्तु है, तो उसको यदि हम खरीद लेते हैं तो हमारे को स्तेन आहत दान नाम का दोष लगता है, यानी चुराई गई वस्तु को खरीदना। जैसे ये ज्वेलर्स वगैरह होते हैं तो वहां पर कई व्यक्ति क्या करते हैं, जो सोना चांदी आदि की चोरी कर लेते हैं ना और चुराया गया सामान उनकी शॉप पर जाकर के बेचते हैं, और वो उनके पास ना तो कोई वो बिल होता है ना कोई प्रूफ है कि भाई ये हमारा है। वो कहता है चलो जितने में भी देना दे दो आप। अब ज्वेलर अपना फायदा देख रहा है, चोर अपना फायदा देख रहा है। ज्वेलर को भी पता है कि भाई ये चुराया हुआ है, लेकिन यदि वो उससे खरीद लेता है तो उसको स्तेन आहत दान नाम का दोष लगता है। जैसे ये तीसरा, चोर बाजार वगैरह होते हैं वहां पे हाँ जो हाँ सामान। हाँ, तो फिर दोष लगता है उससे। विरुद्ध राज्यातिक्रम। विरुद्ध राज्य अतिक्रम, यानी राज्य में किसी भी प्रकार का मान लीजिए कोई भी विरोध है तो वहां क्या है, मर्यादा का पालन ना करना, जो राजा की आज्ञा है उसके विरुद्ध चलना। या जैसे मान लीजिए कभी भी कोई देश में संकट आ गया, जैसे मान लो कोरोना काल के समय में ही देखा हमने, तो उस समय क्या किया लोगों ने, अपना फायदा देखने के लिए जो चीज जितने की थी उसको बल्कि और ज्यादा रेटों में बेची, है ना, अपना मुनाफा कमाया उस समय में। तो ये विरुद्ध राज्यतिक्रम है कि यदि आप पे कोई बाउंडेशन तो नहीं लगाई, लेकिन आप उस समय क्या कर रहे हो, आप मतलब पहले ही कैसी स्थिति चल रही है देश में, तो संकट के हालात हैं, और ऐसी स्थिति में आप अपना मुनाफा देख रहे हो, अल्प मूल्य की वस्तु को बहुत ज्यादा मूल्य में बेच रहे हो, तो ये सब विरुद्ध राज्यतिक्रम में आएगा। यानी राजा की आज्ञा में नहीं चलना, या राजा ने कोई कानून कायदा बनाया तो उसके विरुद्ध चलना, या कम मूल्य की वस्तु को ज्यादा मूल्य में बेचना, मतलब कभी जब कोई संकट आ गया है तब, तो वो विरुद्ध राज्यातिक्रम कहलाएगा। फिर है हीनाधिक मानोन्मान, यानी कम ज्यादा करना। क्या कम ज्यादा करना? बाट जो होते हैं ना, तराजू के बाट जो होते हैं, उनको चुंबक लगा करके अपने हिसाब से उनका भार बढ़ा देना या उनका भार कम कर देना। जैसे मान लीजिए आपको 1 किलो कोई चीज बेचनी थी, ठीक है, अब 1 किलो बेचनी है आपको वस्तु, तो आपने क्या किया, बाट का वजन बढ़ा दिया, ठीक है, और वजन, आपने वजन बढ़ा करके और वो जो वस्तु थी
नहीं, बाट का वजन मतलब लिखा हुआ उस पे 1 किलो, 1 किलो से कम कर दिया उसको, कि कर लेते ना कई लोग उसको, घिस हम्म। लेते हैं ऐसा कुछ करके, तो उसको कम कर लिया। दिख तो वो 1 किलो का ही बांट रहा है, लेकिन वो सामने वाले के पास में वस्तु कम जाएगी, कम तुल करके सामान जाएगा, तो वो कहलाएगा कम, मतलब बेच दी उसको, ज्यादा कह करके कम वस्तु उसको दे दी। और ऐसे ही क्या करना, किसी से जब वस्तु कोई लेते हैं हम, तो लेने के समय क्या किया हमने, मतलब कम बाट था उसका, जितना वजन था उसके नीचे और ज्यादा बढ़ा लिया। अब वस्तु लेते समय उसको बढ़ा करके ले रहे, कि दिखने में तो 1 किलो ही दिख रहा है, लेकिन आ ज्यादा रही है वो वस्तु। तो ऐसे कम ज्यादा कर देना, ये कहलाएगा हीनादिक मानोन्मान। एक व्यापारी था, तो वो व्यापारी क्या करता था, दो बहुएं थी उसके घर में, एक छोटी बहू, एक बड़ी बहू। अब छोटी बहू को भी उसने बाट दे के रखे हुए थे, बड़ी बहू को भी बाट दे के रखे हुए थे। एक को कैसे बाट दे के रखे हुए थे, कि दिखने में तो 1 किलो 2 किलो दिखेगा, लेकिन वो कम तुलते थे, सामान कम तुलता था। और जो बड़ी बहू के पास बाट थे, उनसे ज्यादा सामान तुलता था। अब वो क्या करता था, सेठ चालाक था। जब कोई जैसे व्यापारी आ रहा है सामान, है ना, लेने के लिए, तो वो छोटी बहू को आवाज लगाता था कि तुम बाट लेके आ जाओ, तो कम वस्तु तुल करके जाती थी। कोई देने आता था, बेचने आता था उसको सामान, तो बड़ी बहू को आवाज लगाता था, ताकि ज्यादा कम कहकर कम में ही ज्यादा सामान उसके पास ज्यादा में आ जाए। तो इस है तरह से वो करता था, तो उसको हीनादिक मानोन्मान का दोष, अतिचार लगेगा। लगेगा। ऐसे ये रद्दी वाले जो होते हैं, रद्दी खरीदना वाले होते हैं ना, हम्म। लोह लक्कड़ लेने वाले, ये सब, या छोटे मोटे, मतलब कई लोग हैं जो ऐसा इस प्रकार का काम करते हैं। चलिए, फिर है प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक व्यवहार यानी क्या करना, जैसे दो चीजें जो एक जैसी दिखती है, तो उनको एक दूसरे में मिला करके बेच देना। जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च बहुत अधिक मूल्य की वस्तु होती है, मतलब अच्छे हम्म। पैसे मिलते हैं उसके। तो उसमें क्या करना, पपीते के बीज को पपीते सुखा के बीज करके में। बीच में डाल देना, क्योंकि उनका तो कोई मूल्य ही नहीं है, और वो किस भाव बिकेंगे, काली मिर्च के भाव में बिकेंगे। तो ये कहलाएगा प्रतिरूपक व्यवहार, ये हमारे को दोष लगेगा। ऐसे ही जैसे चांदी होती है, चांदी जैसे दिखने वाली दूसरी चीज क्या होती है, क्या होती है, गिलट। गिलेट। गिलट। तो वो गिलेट उसमें मिला करके उसको बेच देना, क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी ही दिख रही है। ऐसे ही केसर की पत्ती कितनी महंगी आती है, बहुत वैल्यू होती है केसर की पत्ती की, लेकिन कई लोग आजकल इतना, मतलब उनको मुनाफे का, पैसे कमाने का हो गया, वो कहीं भी नहीं चूकते। पेपर की कटिंग करते हैं, बारीक बारीक पेपर की कटिंग, उसको केसर कलर में रंग देते हैं, और उस पे परफ्यूम, मतलब वो केसर की वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, एसेंस। एसेंस। एसेंस, एसेंस मिला देते हैं। अब वो जो हाँ। कागज का टुकड़ा था, जो कोई वैल्यू नहीं था, उसको केसर के भाव में बेच रहे हैं। तो इस तरह से एक जैसी दिखने वाली चीज को, बहुमूल्य चीज को, बहुत सस्ती वाली चीज को वो बता करके बेचना, ये प्रतिरूपक व्यवहार में आता है, इससे दोष लगता है। ये व्यवहार कपट के अंतर्गत आता है। ऐसे ही सोने में तांबा आदि, पीतल आदि मिला करके बेच देना। कई लोग तो धर्म के कार्यों में भी नहीं चूकते, जैसे मंदिर में मान लो सोने की किसी को ध्वजा चढ़ानी है, सोने का कलश ऊपर रखना है, तो वो क्या करते हैं, पीतल का कलश लिया भारी भरकम, उस पे सोने का वो चढ़ाया, और ये कह दिया कि भाई ये तो सोने का कलश है, इतना मुनाफा कमा लिया, लेकिन ये पता नहीं है कि उसको कर्म छोड़ेंगे क्या। तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं। व्यवहार किया है, मंदिर तक को भी नहीं छोड़ा, तो इससे प्रतिरूपक व्यवहार नाम का दोष लगेगा। अब अचौर्य अणुव्रत जिसके हैं, तो क्या वह विदेश से लाई गई वस्तु का प्रयोग कर सकता है क्या।
फॉरेन कंट्री से लाई गई वस्तु का प्रयोग कर सकता है क्या? बताओ नीलम भाभी। जिसका नहीं तो वो तो खरीद, मान लो कोई खरीदी हुई है तो ले सकते हैं ना। हाँ देखो, यदि वह वस्तु राजाज्ञा से लाई है, यानी सारे बिल आदि बना करके लाई है, तब तो ले सकता मतलब है। पूरा यदि वो ऐसे कस्टम होता है ड्यूटी कि छुपा, वगैरह उन्होंने पूरी वो करी हुई है जब तो ले सकते हैं। ले सकते हैं। लेकिन यदि मान लो, आजकल मंगाते नहीं है, मोबाइल मंगा लेते हैं विदेशों हम्म। से, छुपा करके दुबई से सोना मंगा लेते हैं, छुपा करके जो चीज मंगाई है, तो वो प्रयोग नहीं कर सकते। ले यदि किया तो अचौर्यानुव्रत नाम का अतिचार लगेगा। ले- ठीक है, आया समझ में? हम्म। हाँ चलिए फिर आज अब इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर वही अगला सूत्र बड़ा है ना, तो फिर उसमें टाइम लगेगा और हमारा समय भी लगभग होने वाला ही है। ठीक। अब आगे एक कल चीज आप ब्रह्म ये बताइए कि ना इसमें इतने पॉइंट हैं और मतलब पूरे उसमें अध्याय में, और पॉइंट भी ऐसे हैं कि याद ही नहीं हो पा, मतलब शब्द जो है थोड़े हाँ कठिन है, तो इनको हाँ कैसे हाँ याद हाँ। करेंगे हम। नहीं तो इसके लिए ऐसा करते हैं, हम एक काम करते हैं, कल की तो छुट्टी है हमारी, है ना, होली की। हम्म। मेरे हिसाब से अब देखते हैं, कल की तो है ही है, परसों की रखनी है या नहीं देखते हैं अभी, क्योंकि अगर किसी के आने जाने वाले रहते हैं ना, तो देख लेते हम्म। हैं, नहीं तो कल तो छुट्टी है ही है, परसों फिर देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, चार चार सूत्रों को याद करना चालू करते हैं, चार चार पांच पांच को, तो आपको डेली का डेली थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। ठीक है नहीं, ना? यहाँ तो पे आप ऐसा, एक हाँ, चीज ये हो रही है कि जैसे मतलब व्रत और अतिचार वो सब ऐसे थोड़ा मिक्स हो रहे हैं, तो या नहीं तो तो हम आप ऐसे एक, कुछ डायग्राम हाँ बना लें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या करो, जैसे आपने क्या किया, पहले व्रत है उसके वो बना लिए, दो दो कॉलम बना लिए, अणुव्रत महाव्रत के। ठीक है, फिर उसके बाद में आप एक एक पॉइंट वहां से निकाले, जैसे आपने अहिंसा व्रत का निकाला तो उसमें लगने वाले अतिचार लिख लिए। फिर सत्यानुव्रत के एक एक करके ऐसे लिखोगे, तो आपको याद हो जाएगा। नहीं बाबू, ये तो पेन आप दे एक, दो दादू का। हमने देखो 27 सूत्र पढ़े हैं ना, तो आप लोग हाँ क्या करना कि 7 सूत्र लेते हैं हम, स्टार्टिंग के 7 सूत्र में से पहले हम रिवीजन कर लेंगे ठीक है। थर्सडे को। अगर क्लास लेते हैं तो थर्सडे को रिवीजन कर लेंगे, नहीं तो फ्राइडे को। ठीक है, ठीक है। देख लेंगे, हम्म। मैसेज डाल दूंगी मैं, तो आप 7 सूत्र याद करके लिख के तैयार रखना। ठीक है ना? ठीक है। उसमें कोई डिफिकल्टी हो तो वो भी पूछ लेना। ठीक है। हाँ, हम्म। क्योंकि इसमें इतने पॉइंट हो रहे हैं मतलब हाँ समझ नहीं। पॉइंट बहुत है, क्योंकि दिग्व्रत, देशना देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तब भी शील कि व्रत मतलब हो गए 5 5 6 6 पॉइंट है ना, तो हाँ हाँ हाँ, ज्यादा सही बात है, है। दिक्कत तो होती है। और वैसे अगर हो सकेगा तो मैं क्वेश्चन डाल दूंगी आज रात को, कि भाई ये 7 क्वेश्चन है, ये आपने लर्न करके आने हैं। ठीक है। ठीक। हाँ, ठीक तो है। आप क्या थोड़ा थोड़ा लर्न करोगे ना, फिर हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। हम्म। हम्म। चलिए, हाँ, जिनवाणी स्तुति, नीलम भाभी आप ही करो जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता शांतिनवाणी माता की जय। की जय। जैन धर्म की जय। जय। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, इसी भावना के साथ सबको सादर जय जय जिनेन्द्र, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र, आपको भी होली की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक